हेलो एवरीवन, वेलकम टू DSR क्लासेस। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ बाइनरी सर्च, कि डेटा स्ट्रक्चर्स में बाइनरी सर्च क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या था कि एक सिक्वेंशियल वे में सर्चिंग इन अ सिक्वेंशियल वे। यानी कि सपोज कीजिए अगर मेरे पास एक एरे है, इसके इंडेक्स वैल्यूज हैं, ये इनके अंदर एलिमेंट्स हैं। लीनियर सर्च में मुझे क्या पढ़ना पड़ता था, मुझे अगर सर्चिंग करनी थी किसी भी एलिमेंट की, अगर मुझे सर्चिंग करनी होती थी तो मुझे लीनियर वे में करनी पड़ती थी। यानी कि मुझे स्टार्टिंग से एंड तक हर एक एलिमेंट्स में सर्च करना पड़ता था उस एलिमेंट तक पहुंचने में। सपोज अगर मुझे 40 सर्च करना होता तो मैं क्या करता था, 10 से स्टार्ट करता था, देन 20, 30, देन 40। सो जब अब बात ये आती है कि जब हमारे पास लीनियर सर्चिंग थी तो बाइनरी सर्च क्या है और इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या है। इसको इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये है, लीनियर सर्च में क्या होता था, सपोज कीजिए अगर मुझे एक मेरा एरे है, काफ़ी बड़ा एरे है, ठीक है, उसके मुझे सपोज कीजिए मुझे लास्ट एलिमेंट को सर्च करना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से हर एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा जब तक वो लास्ट तक ना पहुंच जाए। यानी कि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा। आप खुद देखिए, अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को सर्च करना है किसी भी एरे में, सपोज कीजिए काफ़ी बड़ा एरे है, उसमें अगर मुझे लास्ट एलिमेंट को सर्च करना है और अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। ज़्यादा टाइम जाने की वजह से बाइनरी सर्च का इंट्रोडक्शन हुआ। बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च को हम मिड वे सर्चिंग भी बोल सकते हैं, एंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं डिवाइड एंड सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सपोज कीजिए अगर आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है, किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है एरे में, सो आपको स्टार्टिंग से हर एक एलिमेंट को सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, उस एरे के मिडल एलिमेंट पे जाना पड़ता है, वहां से फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ता है कि अकॉर्डिंग मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स को कंपेयर करके सर्च करना पड़ता है। यही रीज़न था कि लीनियर सर्च में क्या होता था, लीनियर सर्च में टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता था सर्चिंग में, लीनियर सर्च में टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता था सर्चिंग में, लेकिन बाइनरी कम कंज्यूम होता है। अब एक पॉइंट आता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसके एल्गोरिथम होता है, उसको कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, the time taken by an algorithm to execute. So linear search का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है, लीनियर सर्च की होती है बिग ऑफ n, एंड बाइनरी सर्च की क्या होती है, बिग ऑफ log n। ओके, इसका मतलब है कि लीनियर सर्च में मुझे हर एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा, जबकि बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। इसलिए बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से बेटर सर्चिंग इसलिए क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, हमें कम टाइम लग रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बाइनरी सर्च में ख्याल रखना है। बाइनरी सर्च इज़ अ मिडवे सर्चिंग टेक्निक और डिवाइड एंड सर्च टेक्निक। इसका क्या मतलब हुआ कि बाइनरी वे इज अ मिडवे सर्चिंग टेक्निक, मतलब जैसे मैंने अभी बताया बाइनरी सर्च में हमें क्या करना पड़ता है, मिडल मोस्ट एलिमेंट को सर्च करना होता है, देन हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। और डिवाइड एंड सर्च टेक्निक, इसका मतलब वही हुआ कि डिवाइड करना है हमें मिड पे जाके, एंड हमें फिर सर्चिंग करनी है। सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका हमें ध्यान रखना है, द एलिमेंट्स इन द एरे मस्ट बी सॉर्टेड वाइल परफॉर्मिंग बाइनरी सर्च। जब भी हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे सो हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर वो क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। सॉर्टेड का मतलब है मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट दे मस्ट बी सॉर्टेड। नाउ अब हम इसके एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या है। सबसे पहला स्टेप देखिए, काउंटर वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप को काउंटर करेंगे, नहीं वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे
जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लो लेस देन इक्वल टू हाई। अब इधर लो एंड हाई क्या है, लो सपोज कीजिए पहली इंडेक्स वैल्यू है एंड हाई है लास्ट इंडेक्स वैल्यू। ओके, सो ये मेरा हो गया लो और ये मेरा हो गया हाई। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, सेट करना है मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, यानी कि मैं मिड की वैल्यू निकाल लूंगा इस फॉर्मूले से, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। सो सपोज कीजिए कि इस वाले एग्जांपल में मेरा लो क्या है 1 है, हाई क्या है 6 है, तो 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7/2 विच मीन्स बाय 3। सो मेरा मिड क्या हो जाएगा 3। ऐसे मैं मिड की वैल्यू निकाल लूँगा। इफ़ की इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड, अब इधर मेरा की क्या है, की मेरा वो एलिमेंट है जो मुझे एरे में सर्च करना है। अगर मेरा की एरे के मिड के इक्वल हो जाता है, एरे ऑफ मिड मतलब एरे में जो मिडल मोस्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा, अगर वो उसके इक्वल हो जाता है, सो मैं क्या प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट की इज फाउंड एट पोजीशन मिड, यानी कि मुझे वो एलिमेंट मिल चुका है किस पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे। ओके, फोर्थ स्टेप, अगर ये नहीं होता सक्सेसफुल तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, इफ की इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, अगर मान लीजिए जो आपको एलिमेंट सर्च कर रहे हैं अगर वो एरे ऑफ मिड से बड़ा हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको लो को मिड प्लस 1 कर देना है, लो को मिड प्लस 1 कर देना है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं कंडीशन 2 तो उसके बाद क्या करना है, आपको एल्स कर देना हाई को मिड -1। अगर वो बड़ी नहीं है वैल्यू तो आपको क्या करना है, हाई को मिड -1 कर देना है। फिर उसके बाद आपको रिटर्न वापस जाना है स्टेप 2 में एंड फिर आपको यही फिर से ऑपरेशंस, यही स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे जब तक आप इस कंडीशन पे ना पहुंच जाओ, इस कंडीशन में आप ट्रू ना हो जाओ। ओके, फिर ऐप को लूप को एंड कर देना है, फिर आपको एग्जिट कर देना है। तो सपोज इसको हम कोशिश करते हैं समझने की एक एग्जांपल के जरिए। सपोज कीजिए मेरे पास ये एरे है, इसमें मेरी लो पोजीशन घेरी, हाई घेरी, और मुझे सपोज कीजिए इसमें मुझे 40 को सर्च करना है। किसको सर्च करना है, 40 को सर्च करना है। सो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहला स्टेप मुझे वाइल लूप चलाऊंगा लो लेस देन इक्वल टू हाई, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक मैंने वाइल लूप चला दिया। ओके, मैं मिड की वैल्यू सेट कर दूंगा लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। सो जो मेरा इधर मिड होगा वो क्या होगा, लो क्या है 1 प्लस हाई क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरा मिड क्या हो जाएगा 7/2 विच इज इक्वल टू वट 3। सो मेरा मिड क्या हो गया 3। नाउ सी इफ की इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड, नाउ मेरा पहली बात इधर की क्या है, मेरा की है 40। क्यों 40, क्यों, क्योंकि मुझे 40 को सर्च करना है। क्या 40 मेरा एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड क्या है, विच मीन्स वट एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 क्या है 30। नाउ सी इफ की इज इक्वल टू एरे ऑफ मिड, नो दे आर नॉट इक्वल। सो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। इफ की इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, क्या की वैल्यू एरे ऑफ मिड से बड़ी है, की वैल्यू एरे ऑफ मिड से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है, बड़ी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लो को कर दीजिए मिड प्लस 1। सो जो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड प्लस 1, यानी कि मिड क्या था मेरा 3। ओके, सो 3 प्लस 1, सो मेरा मिड क्या हो गया 4 हो गया। ओके, नाउ अब दोबारा रिटर्न टू स्टेप 2। अब मुझे एल्स, पहले बात मुझे एल्स की जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो मैं आगे बढ़ा, मुझे दोबारा स्टेप 2 पे जाना है। अब दोबारा मिड की वैल्यू सेट कर दीजिए। मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी अब, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। लो क्या है मेरा इधर 4, हाई क्या है मेरा, हाई तो मेरा 6 है ही। ओके, 6 है डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो मेरा ये क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा मिड क्या हो गया 5। नाउ मिड मेरा 5 हो गया। नाउ सी की हमारे पास क्या है 40 ही है। सो जो अब एरे ऑफ मिड यानी कि एरे ऑफ जो 5 है वो क्या है मेरा 50 है। ओके, सो मेरा 50 है। नाउ चेक कीजिए कि जो आपकी की है वो एरे ऑफ मिड की इक्वल है, यानी कि जो आपका 40 है वो 50 के इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। सो अब हमें क्या करना है, आगे स्टेप पे बढ़ना है। चेक कीजिए कि जो की है वो एरे ऑफ मिड से बड़ी है, एरे ऑफ मिड से बड़ी है, जो की एरे ऑफ मिड से बड़ी है, नहीं बड़ी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एल्स में जाएंगे, यानी कि की छोटी है तो हमें क्या करना है, हाई को क्या करना है मिड -1 कर देना है, हाई की वैल्यू मिड -1 कर देनी है।
तो मेरा जो हाई हो गया वो क्या हो गया, मिड क्या मेरा 5, तो मेरा हाई क्या हो गया 5 - 1, सो मेरा हाई हो गया 4। ओके, सो अब दोबारा हम क्या कहेंगे, रिटर्न टू स्टेप 2। हम स्टेप 2 पे दोबारा गए। अब हमें फिर से सेट करना मिड को लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। सो नाउ जो मेरा मिड हो गया वो क्या हो गया, बेसिकली लो क्या मेरा, लो मेरा जो अभी जो वैल्यू निकालती वो थी मेरी 4, प्लस में हाई क्या है मेरा 4 डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स वट 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। नाउ सी मेरा मिड की वैल्यू आ गई 4। नाउ दोबारा हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इफ की इज इक्वल टू एरिया ऑफ मिड, की है 40। ओके, सो मेरा एरिया ऑफ मिड क्या है इधर, अब एरिया ऑफ मिड मीन्स मिड इज इक्वल टू 4 है, सो एरिया ऑफ 4 क्या है मेरा 40। ओके, एरिया ऑफ 4 इज आल्सो 40। नाउ चेक इफ की इज इक्वल टू एरिया ऑफ मिड, क्या जो मेरा की है वो एरिया ऑफ मिड के इक्वल है, यस दोनों इस बार इक्वल है। सो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट की इज फाउंड एट पोजीशन मिड। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट की इज व्हाट 40, प्रिंट 40 इज फाउंड एट पोजीशन मिड, मिड क्या है 4। सो हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट 40 इज फाउंड एट पोजीशन 4। सो इस तरीके से आप बाइनरी सर्च को परफॉर्म करेंगे। ये इसका एल्गोरिथम है, ये इसका हमने एग्जांपल लिया, और आप इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं बाइनरी सर्च में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।